राधे राधे सभी भक्तों को। मैं अशोक किशोरी दास सिधाम बरसाना से। इस वर्ष 2025 राधाष्टमी की व्रत 31 अगस्त रविवार को है। तो कई भक्तों की प्रश्न आ रहे मेरे पास, महाराज जी आप ये स्पष्ट बताइए कि 31 तारीख को हम व्रत पूरे दिन की रखेंगे या फिर आधा दिन की रखेंगे। मैं बहुत रील्स में देख रहा हूँ, बहुत वीडियोस में देख रहा हूँ कि बहुत लोग ये कह रहे कि 31 तारीख राधाष्टमी की व्रत आधा दिन की है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि 31 तारीख इस वर्ष 31 अगस्त रविवार को राधाष्टमी की व्रत आधे दिन की नहीं है, क्योंकि राधाष्टमी की व्रत कोई भी व्रत आधा दिन का नहीं है। जैसे जन्माष्टमी की व्रत पूरे दिन की किए जाए, एकादशी व्रत का पूरे दिन होता है, वैसे ही राधाष्टमी की व्रत पूरे दिन का ही है। आपको 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से आपको व्रत शुरू करना है, प्रारंभ करना है। जैसे शास्त्रों में बताई गई है कि हमारी किशोरी जी का जन्म मध्याह्न काल में है, अर्थात 12 बजे है। सुबह 12 बजे श्री किशोरी जी की जन्म प्रगट्य मुहूर्त है। तो इसी समय आप लोग सभी भक्तजन 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से शुरू करके आप लोग व्रत प्रारंभ करना, प्रयास रखना कि सूर्योदय से आप लोग निर्जला रखने के लिए, अर्थात सुबह 12 बजे तक आपको कोई भी जलपान नहीं करना है, कोई भी फलाहार नहीं लेना है। तो इसीलिए बिना जलपान अर्थात निर्जला रखे आप तुरंत 12 बजे आपके घर पर यदि किशोरी जी के श्री विग्रह हैं, आप लोग किशोरी जी के श्री विग्रह को अभिषेक करवाना। यदि ना हो, आपके पास चित्रपट हैं तो चित्रपट में आप अभिषेक करवाना। आपके पास वो अगर घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको ही श्री जी की स्वरूप मानकर, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, एक ही तत्व है दोनों। तो इसीलिए आप लोग ठाकुर जी और श्री जी के अगर चित्रपट रखें तो श्री जी के चित्रपट में आप लोग अभिषेक कर सकते हो। और अगर आपके घर पे श्री किशोरी जी की विग्रह हो तो अति उत्तम है। किशोरी जी की विग्रह पर आप लोग सुंदर करके किशोरी जी को महाअभिषेक करवाना पंचामृत से। फिर महाअभिषेक के बाद श्री किशोरी जी को दूध का भोग लगवा के, फलाहार भोग लगवा के आप फलाहार की प्रसादी, जो निर्जला रखे वो निर्जला रख सकते हो, जो फलाहार करके अपनी व्रत पूर्ण कर सकते हो वो फलाहार भी कर सकते हो, लेकिन 12 बजने के बाद, ठीक है। और कई भक्त ये कहते हैं कि 12 बजने के बाद फिर हम चावल, बिल्कुल भी, जो भक्त ये कह रहे हैं वो भूल सिद्धांत दे रहे हैं। राधाष्टमी के व्रत में आप 12 बजने के बाद आप ठाकुर जी को, श्री जी को फलाहार का भोग, ठीक है, फलाहार का भोग लगवा के, जैसे एकादशी व्रत रखते हो पूरे दिन की व्रत करोगे। अगर आपने चावल का प्रसादी, रोटी प्रसादी ले लिया है तो आपका व्रत टूट जाएगा राधाष्टमी का। इसलिए मैं आपको सभी को